अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, ये सिखाऊंगा कि हरूफ सवामिद से आप किस तरह तिलिस्मात तैयार कर सकते हैं एक बीमारी के लिए। इस तिलिस्मात से आप किसी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं या आप कोई भी मकसद अपना हल करवा सकते हैं। तो आप लोग ग्रहण के वक्त, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण के वक्त हरूफ सवामिद की ज़कात अदा कीजिए। ज़कात का तरीका कुछ इस तरह से है कि हरूफ सवामिद जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये आप लोगों ने 543 मरतबा काली पेंसिल से, काले रंग की स्याही से लिखने हैं और इसको फिर आप कब्रिस्तान में या ज़मीन में दफन कर दें। इसके बाद अगर कोई रोज़ाना 13 मरतबा लिखना चाहे तो भी लिख सकता है, और एक हफ्ते की या 21 दिन की इस तरतीब से जब आपके पास ये जमा हो जाए तो उसको फिर इकट्ठा आप कब्रिस्तान में या ज़मीन में दफन कर सकते हैं। ये भी ज़कात का एक तरीका है। हरूफ सवामिद के ज़कात के बहुत से तरीके मौजूद है। अगर कोई साहिब, किसी के पास टाइम नहीं है और फिर वो रोज़ाना नहीं लिख सकता, तो इससे भी ज़कात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, क्योंकि मैंने जब ज़कात अदा की तो मैंने फिर रोज़ाना ग्रहण के बाद फिर रोज़ाना लिखना नहीं था मेरे, तो इस तरतीब से फिर मैंने 13 ग्रहणों में इसकी ज़कात अदा की है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको इजाज़त है। अच्छा, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो है, तो बहुत से लोगों के जहन में जो है उलझन होगा, सवालात होंगे, तो इसमें मैं मुख्तसर तरीके से आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग कोशिश करें इस वीडियो को गौर से देखें, आखिर तक देखें। तो अगर आप इस वीडियो पे आप लोगों ने अगर इसको समझा तो इंशाल्लाह आप लोगों को किसी किताब की, किसी उस्ताद की या किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। आप ख़ुद, आपके दिल में जो भी मकसद है, आप उसी से जो है हरूफ सवामिद का अमल तैयार करवा सकते हैं। आप ख़ुद लिख सकते हैं, चाहे वो वक्त ग्रहण का नहीं हो, लेकिन आप लोगों ने फिर कमर दरक़म में ये तिलिस्मात जो है लिखने हैं और हरूफ सवामिद से काम लेना है, या दूसरा कोई मनहूस वक्त हो, लेकिन हरूफ सवामिद की ज़कात ग्रहण में अदा करनी है। अच्छा, मैं वीडियो की तरफ आता हूँ। ये मैंने एक अपना मकसद लिखा है, बस तुम दर्द सर, यानी मैं सर दर्द का इलाज करना चाहता हूँ। किसी के सर में दर्द है और बहुत अरसे से है, तो मैं हरूफ सवामिद से इसको किस तरह कंट्रोल करूँगा, किस तरह इसका इलाज करूँगा। आप लोग सबसे पहले अपना मकसद जो है इस तरह लिखिए। आप लोग मसलन बस तुम ज़ुबान बंदी फ़लाँ बिन फ़लाँ आप लिखे और उसके बाद अपना मकसद लिखे पूरा, बस तुम ज़ुबान बंदी फ़लाँ बिन फ़लाँ, ताकि फ़लाँ बिन फ़लाँ के ख़िलाफ़ न बोले। इस तरह मैं मुख्तसर आप इस पे मैं आपको मुख्तसर समझाऊंगा ताकि आप लोग समझ सको, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए अमल या मकसद तो फिर आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों ने करना ये है कि अपना जो मकसद है वो अलग अलग हरूफ में फिर लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ बा, बस तुम मैंने लिखा था तो मैं लिखता हूँ बे, सीन, ता, मीम, ये मैंने लिख लिया। अच्छा, अब दर्द दाल, रा दाल, सर तो सीन और ये रा। अच्छा, ये तो मैंने लिख लिया। अब इसमें हरूफ सवामिद किस तरह इम्तिजाज देने हैं, तो आप इस तरह करें कि हर हरफ जो है आप लोगों का मकसद की जो हरूफ है उसके सामने एक एक हरूफ सवामिद का लीजिए और लिखिए। मसलन मैं पहले अलिफ, हा, दाल, ये देखिए आपको सामने, अहद, रा, सीन, स्वाद, त्वा, आइन, काफ।
यहाँ तक मेरा मकसद आ गया और यहाँ तक हरूफ सवामित आ गए। अब अगर इसमें आप लिखना चाहें फ़लाँ बिन फ़लाँ, तो आप जो है मसलन आप लोग फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखना चाहते हैं, तो आप अगर किसी का नाम लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों ने इसी तरह अलग अलग हरूफ में लिखना है। मसलन मैं लिखना चाहता हूँ ज़ैद, तो ये देखिए मैंने अलग अलग हरूफ में लिखा। अब इसको मैं लाम मीम वाव, ये हरूफ सवामित के अल्फाज है जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब इससे मैं तिलस्वात कैसे बनाऊंगा, इम्तिजाज किस तरह दूंगा, ये तो मैंने लिख लिया। तो आप लोगों ने इम्तिजाज इस तरह देना है कि सबसे पहले आप लोगों ने मकसद का हरफ लेना है और फिर हरूफ सवामित का। जैसे मैं लिखता हूँ बा और इसके बाद लिखता हूँ अलिफ। मैं दो तरह से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। और फिर सीन, और यहाँ से यहाँ पे हा लिखा है तो मैं हा, तो यहाँ पे दाल। ये आप समझने की कोशिश करें, ये देखिए आप लोग समझने की कोशिश करें। एक हरफ अपने मकसद का पहले लिख लीजिए, उसके बाद हरूफ सवामित का। एक हरफ मकसद का, एक हरूफ सवामित का। हमारा मकसद है ना बस्तम दर्द सर, तो आप लोगों ने ये देखिए बी बा सीन तो, ये हो गया। अब मैं लिखता हूँ मीम और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रा। ये हरूफ सवामित आ गए। ये देखिए दाल, और ये आ गया सीन, ये रा, ये सौद, ठीक है। यहाँ पे फिर दाल और यहाँ पे तो, यहाँ पे सीन, यहाँ पे ऐन, यहाँ पे रा, यहाँ पे काफ। काफ आप ये काफ मैंने लिख लिया। अच्छा, अब इससे तिलिस्मात किस तरह बनाएंगे। आप लोगों के पास हमारा यहाँ तक जो मकसद है वो हमारे पास हासिल हुआ। बस तुम दर्द सर, आप फलां बिन फलां या जो भी जितना आप मकसद जो है लंबा करना चाहें आप लोगों को वही जो है मिलेगा। आप लोग उसमें हरूफ सवामित पर इम्तिजाज देने होंगे आप लोगों को। मकसद अलग अलग हरूफ में लिखना है, तो आप लोगों को ये आसानी होगी कि हर हरफ के नीचे आप हरूफ सवामित लिखते जाए। जिस तरह आप लोग अपने मकसद का एक लाइन में अलग अलग हरूफ लिखिए और उसके बिल्कुल नीचे आप एक एक हरफ हरूफ सवामित का लिखते जाए, और यहाँ पे फिर पहला मकसद का हरफ लें, फिर हरूफ सवामित का। पहला मकसद का हर्फ, फिर हरूफ सवामित, मकसद का हर्फ, फिर हरूफ सवामित। इस तरतीब से आप लोगों के पास ये हासिल हो गए। अब इससे हम तिलिस्मात कैसे बनाएंगे जो कि हमारे लिए काम आ सके। मसलन मैं चाहता हूँ कि किसी का सर दर्द है, किसी के सर में दर्द है और वो मैं बांध सकूं, तो करना ये है कि आप लोगों ने अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास। ये अलग अलग मैंने लिख लिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये 18 हर्फ हमारे पास बनते हैं हरूफ सवामित और हमारे मकसद का। बस तुम दर्द सर, आप लोग इसी तरह दो कलर की पिन से लिखी तो आप लोग को आसानी से समझ आएगा। बा सीन ता, बस तुम दर्द सर, ठीक है। तो अब इसको हमने 3-3 या 5-5 की हरूफ को जोड़कर हमने तिलिस्मात बनाने हैं। तो आप लोग अगर 5-5 के हरूफ जोड़कर तिलिस्मात बनाना चाहे तो भी आप लोगों के लिए ठीक है। अगर 3-3 बनाना चाहें तो भी आप लोगों के लिए ठीक है।
अच्छा, अभी मैं आप लोगों के सामने ये हरूफ जो है ये मैं जोड़कर इसकी तिलिस्मात बनाता हूँ। 18 हरूफ बनते हैं। तो अगर हम तीन तीन हरूफ बनाना चाहे तो हमारे पास फिर तिलिस्मात जो है वो 6 बन जाएंगे। जैसे बा अलिफ सीन, ये देखिए बास हतद हतद मरद सरस दतस दाल तो सीन सीन ऐन रा काफ अरक। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया तिलिस्मात। तो अब अगर आप इसकी नीचे लिखना चाहे बस तुम दर्द सर फला बिन फला तो भी ठीक है, वरना ये हरूफ जो है आपकी काम आएंगे और ये आपके दर्द सर का इलाज हो गया। मैं आप लोगों को फिर बताता चलूँ। ये देखिए, तो आप लोग इस तरह हरूफ सवामित से तिलिस्मात तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को हमारे आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर किसी बात की समझ ना आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद वस्सलाम।